राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की, मतलब जातिगत आरक्षण का विरोध। ये मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद ने किया। वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षधर बनी और उन्होंने इसकी जोरदार वकालत भी की। इसका मतलब है कि उन्होंने जातिगत आरक्षण का विरोध किया। अब जब उन्होंने विरोध किया और ये चर्चा के विषय बना रहा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस घटक दल के साथ है? इंडिया गठबंधन में है या एनडीए गठबंधन में है? तो आपको पता चलेगा ये इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल है। जब इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल है और वो जातिगत आरक्षण का विरोधी है, आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थक है, तो किसी दल ने, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उसमें किसी दल ने सुप्रिया सुले के वक्तव्य का खंडन नहीं किया, विरोध नहीं किया और न उनसे किसी ने स्पष्टीकरण मांगा। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो जातिगत आरक्षण के विरोधी हैं, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण के समर्थक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जातिगत आरक्षण किसको मिला है, वो कौन लोग हैं? तो उत्तर मिलेगा आपको अनुसूचित जाति जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, और ओबीसी जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहते हैं। और ये करीब सब मिलाकर 7,643 जातियां हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रिया सुले ने विरोध कर दिया कि जातिगत आरक्षण न मिले, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, उसके पहले क्या इनका आर्थिक आधार बराबर हो गया है? क्या इनका शिक्षा का स्तर बराबर हो गया है? क्या इनका सामाजिक स्तर बराबर हो गया है? यदि नहीं तो सुप्रिया सुले ने क्या मांग की है कि सभी को समान शिक्षा दी जाए। जब इनका आर्थिक स्तर बराबर नहीं है, शैक्षिक स्तर बराबर नहीं है, सामाजिक स्तर बराबर नहीं है, तो ये अपने बच्चों को समान शिक्षा कैसे दिला पाएंगे? और जब समान शिक्षा नहीं दिला पाएंगे तो समान प्रतियोगिता में भाग कैसे ले पाएंगे? साथियों, आप सभी को अच्छी तरह याद होगा, इसी बात को लेकर 1902 में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया था। जब उन्होंने अपने राज्य में इसका सर्वेक्षण कराया कि वहाँ पर उनके राज्य में किस जाति किस वर्ग के कितने लोग सर्विस में हैं, तो उन्होंने पाया, जो रिपोर्ट मिली उनको वो चौंकाने वाली थी कि एक ही जाति एक ही वर्ग के सभी लोग नौकरी पे हैं, अन्य का खाता शून्य है। तब उन्होंने 50% आरक्षण की घोषणा की, जिसका विरोध करने वहाँ के मनवादी ताकतें पहुंची और छत्रपति साहू जी महाराज ने उन्हें कहा कि उन सबको घुड़सवार में ले आइए, यहीं पर उनसे बात करेंगे। घोड़े पालने वालों से कहा कि सभी घोड़ों को खोल दिया जाए और बीच में चने का बोरा उन्होंने खुलवा दिया। जो ताकतवर घोड़े थे वो चने खा रहे थे और जो कमज़ोर घोड़े थे वो दूर खड़े थे, डर से खड़े थे कि उनको दूसरे लात मारकर भगाते। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो उनसे सवाल करने आए थे उनसे कहा, शायद आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा कि और कुछ अभी बताना पड़ेगा। वो सभी वहाँ से बगैर कोई उत्तर प्रत्युत्तर दिए चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा इससे अच्छा सटीक जवाब और उदाहरण क्या मिल सकता है। तो सांसद महोदया को ये मांग करनी चाहिए, यदि वो न्याय चाहती हैं, न्यायप्रिय हैं, सभी को समानता स्वतंत्रता के हकदार देना चाहती हैं, तो उनको चाहिए था कि समान शिक्षा
एक शिक्षा, एक परीक्षा, एक छात्रावास, एक स्कूल, चाहे वो गरीब का बेटा हो या पूंजीपति का बेटा हो, चाहे वो चपरासी का लड़का हो या मुख्य सचिव का लड़का हो, सबको समान शिक्षा दी जाए, सबको एक शिक्षा दी जाए, सबकी एक ड्रेस हो, सभी का एक खाना हो, सभी का एक छात्रावास हो, सभी का एक स्कूल हो। ये जो फसल तैयार होगी, ये बच्चे जो तैयार होंगे, इसमें फिर जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेगा वो अपने आप उस नौकरी का हकदार हो जाएगा। आप आरक्षण खत्म कर दीजिए। आरक्षण किसने मांगा है? लेकिन ये चीज़ आप लागू नहीं कर सकते क्योंकि मानसिकता ऐसी नहीं है। और जिस दिन ये मानसिकता हो जाएगी, जिस दिन ऐसा विचार हो जाएगा, तथागत के विचार पर चल जाएंगे, उस दिन देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो कहने के लिए कि मैं आर्थिक आधार का आरक्षण का समर्थक हूँ, इसका दूसरा पक्ष है कि मैं जातीय आरक्षण का विरोधी हूँ। आप लोगों की क्या राय है? क्या जातीय आरक्षण लागू होना चाहिए या जो आरक्षण व्यवस्था लागू है वो लागू रहनी चाहिए, या आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, अथवा सभी को समान शिक्षा, एक स्कूल, एक छात्रावास, एक परीक्षा के आधार पर उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ, ये इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन लोगों ने किसी ने भी सुप्रिया सुले के वक्तव्य का ना तो विरोध किया है, ना उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इससे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन के सभी दल उनके वक्तव्य से सहमत है, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अथवा जो SC ST OBC की पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष हो, वो सभी उनके वक्तव्य से सहमत है, अथवा उनके अंदर डर है या भय है कि मैं कोई बात कहूँगा तो ऐसा ना हो गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। जो भी हो, आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।